मित्रों, महाभारत काल में अगर कर्ण के बाद कोई सबसे बड़े योद्धा थे तो वो थे धनुर्धारी अर्जुन। अर्जुन को परास्त कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। साथ ही उन पर परम पिता भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी थी। वो भगवान के परम मित्र होने के साथ साथ उनके परम भक्त भी थे। पर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं देवी गंगा ने अर्जुन की मृत्यु पर हंस दिया? अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे देवी गंगा ने अर्जुन की मृत्यु पर उनका उपहास उड़ाया? तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अर्जुन की मौत पर स्वयं देवी गंगा हंस पड़ी थी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, यह बात उस वक्त की है जब महाभारत युद्ध में विजयी होकर पांडव इंद्रप्रस्थ लौटे थे और इंद्रप्रस्थ के महाराज के रूप में अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का राज तिलक किया गया था। पूरे भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और अश्वमेघ यज्ञ के नियम के अनुसार अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में सौंपा गया। अश्व जहां जहां जाता अर्जुन भी वहां वहां अश्व के पीछे जाते। देखते ही देखते अश्व ने कई राज्यों का भ्रमण कर लिया और एक दिन वो अश्व सीधा मणिपुर जा पहुंचा, जहां के राजा खुद अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन थे। मित्रों, आपको बता दें कि बब्रुवाहन अर्जुन और उनकी दूसरी पत्नी चित्रांगदा के पुत्र थे। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उनके पुत्र ने उनसे युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया। बब्रुवाहन अपने पिता के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे। तभी अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी वहां आई और बब्रुवाहन को समझाया कि पिता के विरुद्ध युद्ध करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके पिता का अपमान होगा और ऐसा करना बब्रुवाहन के लिए कतई सही नहीं है। ऐसा सुन बब्रुवाहन युद्ध के लिए सज्ज हो गए, परंतु यह युद्ध बिना कोई परिणाम के ही चलता रहा। तब बब्रुवाहन ने मां कामाख्या से प्राप्त हुई बाण से अर्जुन पर प्रहार किया। इस प्रहार से अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया और अर्जुन ने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात श्री कृष्ण और कुंती को पता चली तो दोनों ही मणिपुर अर्जुन के पास पहुंच गए। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन को मृत पड़ा देख देवी गंगा खिलखिलाकर हंस रही है। वो आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए कुछ सोचने लगे। इधर माता कुंती अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। तब देवी गंगा ने माता कुंती से कहा, कुंती, तुम रो क्यों रही हो? अर्जुन को अपने ही किए का फल मिला है और अर्जुन की मृत्यु से उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला भी लिया है, क्योंकि जिस बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया है वह मेरे द्वारा ही उसे प्रदान किया गया था। यह बात श्री कृष्ण को बिल्कुल रास न आई और उन्होंने देवी गंगा से कहा कि देवी गंगा, आप किन कर्मों की बात कर रही हैं? वो कर्म जो खुद पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा था, क्योंकि पितामह भीष्म यह जानते थे कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक पांडवों को विजय प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उन्होंने खुद अपनी मृत्यु की योजना बनाई और अर्जुन को बताई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ने आपके द्वारा दिए गए बाण का मान रखने के लिए ही बब्रुवाहन के प्रहार को खुद पर ले लिया, उसे रोका नहीं। यह बात सुन देवी गंगा बहुत निराश हो गई और श्री कृष्ण से अर्जुन को ठीक करने के लिए सहायता मांगने लगी। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की पत्नी उलूपी को बुलाया और उन्हें प्राप्त नागमणि से अर्जुन को ठीक करने का सुझाव दिया। कुछ ही समय पश्चात अर्जुन वापस से जीवित हो गए और वापस इंद्रप्रस्थ के लिए चले गए। मित्रों, अर्जुन की मृत्यु तथा उनके पुनः जीवित होने की बात की पुष्टि तो हो जाती है, लेकिन अर्जुन की मृत्यु पर माता गंगा के हंसने की पुष्टि कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं करता है।